ये सवाल है डॉक्टरी लाइन का कि इस दुनिया की सबसे अच्छी दवाई कौन सी है बेटा? मास्टर जी दोस्ती। दोस्ती? क्यों बेटे? मास्टर जी क्योंकि सच्ची दोस्ती की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना। हे भगवान मुझे दुख दो, दर्द दो, परेशानी दो, मेरे पीछे भूत लगा दो। ओ भाई सीधा सीधा बोलना, बीवी चाहिए? तेरे गम में पिया करेंगे, तेरी याद में जिया करेंगे, मगर याद रखना हम मर भी गए तो यमराज के मोबाइल से मैसेज किया करेंगे। मेरी सूरत मैं उतने में हूँ खुश जितनी है मेरी फितरत। बनाने वाले हमें जैसे भी बनाए हैं, किसी को चाहे गोरे भले काले ही बनाए। ये सोच है दिमाग का, मजाल का, जवाब का। दिखने वाले देखने तो पहले ही आ जाते हैं, रंग गोरे हो या काले वो बाजार में बिक जाते हैं। इनके काम है बेचना, ये बेचते रह जाएंगे। दिखा तू अपने हुनर, सब देखते रह जाएंगे। जिनका काम था भौंकना वो भौंकते रह जाएंगे। जो ताने मारे पहले कल वो चाटने आ जाएंगे। फिर सोचेगा तू खुद पे खुद को कैसे ही बनाए, बूंद बूंद पसीनों से समुंदर ही सजाए। कितने रात रोया है तू, कितने रात सोया है, गिरते पड़ते सबसे लड़ते अपना बीज बोया है। रंग काले हो या गोरे आज हुनर मेरा पहचान। बढ़ते जा तू ऊंचा चाहे 100,000 फीट है। डरते रह मत खुद पे क्योंकि डर के आगे गूगल अच्छी लड़की क्या देती है? अच्छी लड़की खुशी देती है। और बुरी लड़की? बुरी लड़की खुशी खुशी देती है। क्या? अब क्या सब कुछ मुझको ही बताना पड़ता? हाँ? बेबी आज मेरे घर पे कोई नहीं है, आप आओगे? अच्छा आज घर पे कोई नहीं है? भाई हाँ बोलने दे, फोन ले जा। हाँ बोलने दे भाई, प्लीज हाँ बोलने दे। आपको पता पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा किसे मिलती हैं? नहीं पता? मैं बताता हूँ। ये देख रहे हो ना हैंड फ्री, ये जो इसका माइक है, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा किसी से ही मिलती है। मेरे बाबू ने थाना थाया। मुझे अपने किरदार पर इतना तो यकीन है, लोग मुझे छोड़ तो सकते हैं लेकिन भुला नहीं सकते। गणपति बब्बा मोरिया, धंधा नहीं हो रिया, माल नहीं जा रिया, पैसा नहीं आ रिया, खर्चा होता जा रिया, समझ नहीं आ रिया। हे बाबा मोरिया, भक्त थारा रो रिया। ख्वाहिश एक बात बता, शब्द और खामोशी में क्या अंतर है? शब्द केवल चुभते हैं मगर खामोशी मार डालती है। आई लव यू। सॉरी, हम तो अरेंज मैरिज करेंगे। चुड़ैलो हाँ बोल दो, वरना तुम्हारे होने वाले बच्चे क्या कहेंगे कि मम्मी से तो एक भी सेटिंग नहीं हो पाई। ना मिले किसी का साथ तो हमें याद करना, तन्हाई महसूस हो तो हमें याद करना। खुशियां बांटने के लिए दोस्त 1000 रखना, खुशियां बांटने के लिए दोस्त 1000 रखना। जब गम बांटना हो तो हमें याद करना। अबे यार मेरे पापा ने यार मेरी अरेंज मैरिज करा दी। भाई मैं तो लव मैरिज करूंगा। भाई ये लव मैरिज के क्या फायदे हैं? भाई सुहागरात वाली रात को शर्माने में टाइम वेस्ट नहीं होता। तो आऊंगा मैं, तुझे ले जाऊंगा। रोने से तो आंसू भी पराए हो जाते हैं, लेकिन मुस्कुराने से पराए भी अपने हो जाते हैं। अभिषेक देखो, सूरज के लिए केक लाई मैं। क्यों? आज उसका यूट्यूब का फर्स्ट वीडियो आने वाला है ना, उसका सेलिब्रेट करते हैं। भाई साहब सच में देश बदल रहा है, साथ ही साथ विचार भी बदल रहे हैं। आज अगर एक बार पत्नियां ये कह दे कि मैं मैके जा रही हूँ तो पति भी। और वो भी एक जमाना था जब मैके जाने की सिर्फ बात करती थी पत्नियां। तू मैके चली जाएगी, मैं डंडा लेकर आऊंगा। लेकिन पत्नियां बड़ी साहसी होती थी। तू डंडा लेकर आएगा, मैं कुएं में गिर जाऊंगी।
लेकिन पति भी कम जुगाड़ू नहीं भाई साहब। मैं रस्सी से खिंचवाऊंगा। लेकिन इनका बचपना हमेशा रहता है साहब, इस बार तो लेकिन तब तक पति प्यार में अंधा हो जाता है और वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। मैं आरी से कटवाऊंगा। प्यार करे आरी चलवाए, ऐसे आशिक से डरियो। मौत के साए में जिंदा है। पर यार मुझे लग नहीं रहा कि कोई भी कोरोना से इंडिया में डर भी रहा है, उल्टा मजाक बना रखा है इस बीमारी का यार। मतलब कुछ लोग यार देख लो हवन करवा रहे हैं। अबे क्या भूत है वो? अभी 4 लौंडे खड़े होके गो कोरोना का नारा लगा रहे। क्या तेरी मौसी का लौंडा है कोरोना? बीमारी है वो। मतलब मौत को मजाक बना रखा है यार लोगों ने, और वो खुद को एक्शन हीरो की तरफ प्रेजेंट कर रहा है। लोग यहां उसे कॉमेडियन समझ रहे हैं इंडिया में। कोई सीरियसली नहीं ले रहा भाई। और आप इंस्टाग्राम खोल के देख लो, एक से एक मेम बना रखे हैं इस बीमारी पे। और जो थोड़ी बहुत कसर रह गई थी उसको ये इंडियन मीडिया ने पूरी कर दी। कोई खबर चला रहा है कि दारू और गांजा से नहीं होगा कोरोना। अबे बेवड़ों को तुम रीजन दे रहे हो। वो ऐसी पी के भंडे, अब तो दिन रात चल रहा है उनका, और नए नए मेंबर जुड़ रहे हैं यार। वो मान ही नहीं रहे कि अफवाह है ये। नजरों से इशारे और चेहरे पर नकाब होता है कि नजरों से इशारे और चेहरे पर नकाब होता है, थोड़ा ही सही पर हर इंसान खराब होता है। यार बच्चों एक बात बताओ, डॉक्टर दवाई देते वक्त पर्चे पे ऐसा क्या लिखता है कि वो मेडिकल स्टोर वाले ही समझ पाता है? हमारी तो समझ में ना आता। सर मेरी तो MBBS की डिग्री में अभी टाइम तोबा बताएगा। तोबे अजी हम पहले ही खड़े हो गए। अजी अब जवाब भी दे दो फिर। सर वो कुछ यूँ लिखता है पर्चे पे कि मैंने तो लूट लिया, अब तेरी बारी है। सारी बातों के जवाब है तेरे पास। ये वो दौर है साहब कि जहाँ इंसान गिर जाए तो हंसी निकलती है, और अगर मोबाइल गिर जाए तो लोगों की जान निकल जाती है। चाय पत्ती और पति में क्या समानता होती है, जानते हैं आप? हाँ जानता हूँ, दोनों के ही भाग्य में जलना और उबलना लिखा है, वो भी औरत के हाथों। इतना ब्रेकअप होने का रीजन ये नहीं है कि प्यार करने वाले कम हो गए हैं। रीजन तो ये है कि प्यार के नाम पर टाइम पास करने वाले बहुत बढ़ गए हैं। सुनो, ये आई डोंट नो का मतलब क्या होता है? मुझे नहीं पता। प्लीज बता दो ना क्या मतलब होता है। बता तो रहा हूँ, मुझे नहीं पता पागल। मांगना तुम सुबह चाय, बताऊंगी तुम्हें, बता नहीं सकती। चलो अब जाने भी दो, क्या करोगे दास्तां सुनकर? चलो अब जाने भी दो, क्या करोगे दास्तां सुनकर? खामोशी तुम समझते नहीं और बयां हमसे होगा नहीं। मुझे रुलाने वाले याद रख, कि मुझे रुलाने वाले याद रख, कमजोर मैं हूँ मेरे महादेव नहीं। ख्वाबों को आंखों से चुराना मेरी आदत नहीं, किसी अपने को भूल जाना मेरी आदत नहीं। और आंसू आ जाते हैं किसी अपने को याद करके, कि आंसू आ जाते हैं किसी अपने को याद करके, पर किसी और को रुलाना मेरी आदत नहीं। जान तक देने की बात करते हैं यहाँ लोग, जान तक देने की बात करते हैं यहाँ लोग, पर सच कहूँ दुआ तक दिल से नहीं करते। भाई तेरी गर्लफ्रेंड की शादी होगी फिर भी क्यों नहीं छोड़ रहा तू? खुशियों को बुलाओ तो गम मिलते हैं, ये गम जिंदगी में हर दम मिलते हैं। और जो दिल का दर्द बांट सके, जो दिल का दर्द बांट सके, ऐसे दोस्त जिंदगी में बहुत कम मिलते हैं। तुम पूछो और मैं ना बताऊं, अभी ऐसे हालात नहीं। कि तुम पूछो और मैं ना बताऊं, अभी ऐसे हालात नहीं। बस एक छोटा सा दिल टूटा है और कोई बात नहीं। बिना नक्शे के भी पंछी पहुंच जाते हैं अपने मुकाम पर, और एक हम इंसान हैं जो दिल से दिल तक पहुंचने में भी नाकाम हो जाते। तोड़ेंगे गुरूर इश्क का और इस कदर सुधर जाएंगे, तोड़ेंगे गुरूर इश्क का और इस कदर सुधर जाएंगे, खड़ी रहेगी मोहब्बत रास्ते पर, हम सामने से गुजर जाएंगे। गुजारिश हमारी कभी वह मान ना सके,
मजबूरी हमारी वो कभी जान ना सके। कहते हैं कि मरने के बाद भी याद रखेंगे, कि कहते हैं कि मरने के बाद भी याद रखेंगे, जीते जी जो हमें कभी पहचान ना सके। गांधी जी अपने पिता की चौथी पत्नी के बेटे थे। बाबा साहब अम्बेडकर अपने पिता के 14वें बेटे थे। रविन्द्रनाथ टैगोर भी 14वीं संतान थे। सुभाष चंद्र बोस 14 संतानों में से 9वें नंबर पर थे। विवेकानंद जी 10 संतानों में से 6ठे नंबर पर थे। और हमारे श्री कृष्ण भगवान जी 8वीं संतान थे। कमबख्त हम दो हमारे दो के चक्कर में महापुरुष पैदा ही होना बंद हो गए। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो। जो हमारी वीडियो लाइक न करे उसके 80-90 पिंपल हो। क्या कह दिया है? चिंटू बेटा खड़े हो जाओ। हाँ जी सर। कल स्कूल क्यों नहीं आए थे? सर जो कल आए थे उनकी क्या आपने सरकारी नौकरी लगवा दी? ये 4 लाइन मैंने उनके लिए लिखी है जो किसी से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, लेकिन अक्सर उनका प्यार मोहब्बत में बेवफाई करके चला जाता है। अगर आपको ये लाइन पसंद आए तो प्लीज एक लाइक, एक शेयर करना ना भूलें। तुम्हारी हर एक बात बेवफाई की कहानी है, लेकिन तेरी हर सांस मेरी जिंदगी की निशानी है। तुम आज तक नहीं समझ सके मेरे प्यार को, तुम आज तक नहीं समझ सके मेरे प्यार को, इसलिए मेरे आंसू भी तेरे लिए पानी है। एक दिन हम जुदा हो जाएंगे, ना जाने कहाँ खो जाएंगे। तुम लाख पुकारोगे हमको पर हम लौट कर ना आएंगे। थक हार के दिन के कामों से जब रात को तुम सोने जाओगे, जब देखोगे फोन अपना पैगाम मेरा ना पाओगे, तब याद तुम्हें हम आएंगे पर हम लौट के ना आएंगे। एक रोज ये रिश्ता छूटेगा, फिर कोई ना हमसे रूठेगा, पर हम ना आँख खोलेंगे, तुमसे कभी ना बोलेंगे, तुमसे कभी ना बोलेंगे। भाई बेवफा के लिए कुछ बोल दो आज। अच्छा भाई तो सुन, क्या किसी और की बाहों में रहकर वो हमसे वफा की बातें करते हैं? क्या किसी और की बाहों में रहकर वो हमसे वफा की बातें करते हैं? और ये कैसी चाहत है मेरी यारो, कि ये कैसी चाहत है मेरी यारो, वो बेवफा है जानते हुए भी हम उसी से बेपनाह प्यार करते हैं। भाई अगर तेरी बीवी और तेरी साली शेर के पिंजरे में बंद हो जाए तो तू किसको बचाएगा? शेर को बचाऊंगा। अंकल मैं आपकी लड़की को 12 साल से चाहता हूँ। तो बेटा आपके पेंशन लेना है?